ये 2 दिन का जो यहाँ पर प्लांट आइडेंटिफिकेशन, हर्बेरियम मेथोडोलॉजी एंड नोमेनक्लेचर का जो 2 दिन की कार्यशाला थी, इसका हमारा मुख्य उद्देश्य था कि तो ज़रूरी है कि जब तक अब हम अपने आस-पास के पौधों के बारे में अगर हमको जानकारी नहीं होगी, तो हम किसको बचाएँगे? तो हमारा मुख्य उद्देश्य था कि इनका स्किल डेवलप करना। तो हमारे वहाँ पर जो है पीएचडी के बाद और पीएचडी से पहले भी एमएससी के स्टूडेंट की भी वो लोग भी जो है वहाँ सीधी जैसे एसएससी लेवल से है, यूपीएससी लेवल से है, मिनिस्ट्री से भी है, हमारे पास बहुत सारे वहाँ पर वैकेंसीज़ आती हैं। नमस्कार, मैं अभी झारखंड की उपराजधानी दुमका में मौजूद हूँ और यहाँ पे सभागार में अभी 2 दिन से वर्कशॉप चल रहा है जो आज अंतिमवां दिन है और यहाँ पे बीएसआई से 6 साइंटिस्ट आए हैं और ये गर्व वाली पल ये है, गर्व वाली बात ये है कि यहाँ पहली बार एसकेएम यूनिवर्सिटी में बॉटनी विभाग में पहली बार 6 साइंटिस्ट एक साथ आए हैं और वो भी बीएसआई जैसे इंस्टीट्यूशन से। और गर्व की बात ये हो कि मेरा भी पहला इंटरव्यू होगा जिसमें किसी साइंटिस्ट, आइए सीधे आपको सर से मिलवाते हैं। वो बीएसआई के साइंटिस्ट वैज्ञानिक डॉक्टर जीवन सिंह जलाल सर से। आइए सीधे आपको रूबरू कराते हैं। सर, सबसे पहले बाबा भोले की पावन धरती दुमका में आपका स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। सर, सबसे पहले गर्व वाली बात ये है और ये मेरा भी अगर रिपोर्टर के तौर पे बात करें और ये एसकेएमयू के बॉटनी डिपार्टमेंट में पहली बार है कि जब बीएसआई जैसे इंस्टीट्यूशन से 6 साइंटिस्ट यहाँ पे आए हैं। तो यहाँ पे आने के लिए हमारे आर न्यूज भारत की ओर से, बॉटनी विभाग की ओर से सर आपको तहे दिल से धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू, धन्यवाद। यहाँ पे सर आप लोग 2 दिन से वर्कशॉप है, 2 दिन से ट्रेनिंग भी चल रहा है, क्योंकि सर मुझ जैसे रिपोर्टर के आपके सामने, एक साइंटिस्ट के सामने सर मेरे सवाल पूछने का कोई हैसियत उस हिसाब से ओहदा से नहीं है। लेकिन सर मैं थोड़ा जानकारी लेना चाहूँगा यहाँ पे सर क्या आप लोगों ने बताया? ये 2 दिन का जो यहाँ पर प्लांट आइडेंटिफिकेशन, हर्बेरियम मेथोडोलॉजी एंड नोमेनक्लेचर का जो 2 दिन की कार्यशाला थी, इसका हमारा मुख्य उद्देश्य था कि स्कूल के जो बॉटनी के छात्र हैं, चाहे वो पीजी और यूजी लेवल के जो भी विद्यार्थी हैं, उनको जो है एक बेसिक स्किल प्लांट को पहचानने का होना चाहिए, जो बहुत ज़रूरी है। आज के टाइम पर आप देखिए कि जो बायोडायवर्सिटी आप लोग सुन रहे हैं और एक बहुत ज्वलंत विषय है बायोडायवर्सिटी को कैसे बचाना है, क्या करना है। तो ये ज़रूरी है कि जब तक अब हम अपने आस-पास के पौधों के बारे में अगर हमको जानकारी नहीं होगी तो हम किसको बचाएँगे? तो हमारा मुख्य उद्देश्य है कि इनका स्किल डेवलप करना। हालाँकि 1-2 दिन की कार्यशाला में हम बहुत कुछ नहीं सिखा पाते हैं, पर हम जितना हमारे वैज्ञानिक लोगों ने अपना पूरा एफर्ट लगाया कि बच्चों को बेसिक चीज़ें सिखाने की, ताकि वो अपना स्किल डेवलप कर सकें और जो उनका पाठ्यक्रम में भी ये उनका सिलेबस में भी है और आगे भी उनका जो है, जो आगे शोध में जाएँगे तो उनके लिए भी अच्छा जो है एक हेल्प मिलेगी। यहाँ सर बहुत सारे रिसर्च स्कॉलर भी उपस्थित हैं। तो अगर सर पीएचडी आफ्टर पीएचडी अगर वो बीएसआई से जुड़ना चाहें, तो आखिर वहाँ पे किस तरह जुड़ सकते हैं या फिर वहाँ क्या उसका प्रक्रिया रहता है सर? जो भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान है, ये एक नेशनल लेवल ऑर्गेनाइज़ेशन है। तो हमारे वहाँ पर जो है पीएचडी के बाद और पीएचडी से पहले भी एमएससी के स्टूडेंट की भी वो लोग भी जो है वहाँ सीधी जैसे एसएससी लेवल से है, यूपीएससी लेवल से है, मिनिस्ट्री से भी है, हमारे पास बहुत सारे वहाँ पर वैकेंसीज़ आती हैं। अभी पिछले साल ही हमने लोअर ग्रुप के अगर ग्रुप सी की आप देखें तो 300 से ज़्यादा पदों की भर्तियाँ हुई हैं और ग्रुप बी में भी जो है 20 से 25 जो है, जो नॉन गेजेटेड पोस्ट हैं, उनकी भी सीधी भर्तियाँ हुई हैं। तो उनमें हम बेसिक स्किल जो हमारा रहता है वो प्लांट टैक्सोनॉमी और इसका रहता है। अगर जो बॉटनी बैकग्राउंड के विद्यार्थी हैं, उन लोगों के लिए अच्छा खासा जो है वहाँ पर अवसर मिलता है उनको। मतलब उसमें भी सर भर्तियाँ निकलती हैं, उसके ही सहारे लोग बीएसआई से जुड़ सकते हैं। उसके सहारे भी जुड़ सकते हैं और हमारे वहाँ जो है स्कॉलरशिप की भी स्कीम होती है, जो बच्चे जो है एमएससी करके जो है अगर पीएचडी करना चाहते हैं, हम स्कॉलर भी जो है बैच वाइज़ लेते हैं। लेकिन स्कॉलर्स का क्या है कि हर 5 साल में 1-1 बैच हमारे वहाँ 30 से 32 स्कॉलर्स का आता है। जैसे 2 साल पहले ही हमने 32 रिसर्च स्कॉलर का जो है उन लोगों को फेलोशिप दी है, जो अगले 5 साल तक चलेगा। और इस बीच कभी-कभी जो पर्यावरण मंत्रालय है वो भी जो है स्कॉलरशिप के लिए जो है जैसे ही फंड मुहैया करते हैं, तो हम एडवर्टाइज़मेंट निकालते हैं उसके लिए। ठीक है सर, बहुत-बहुत धन्यवाद। अभी आप सबों ने देखे कि हमारे साथ
बीएसआई के साइंटिस्ट डॉक्टर जीवन सिंह जलाल सर थे। इन्होंने बताया कि आखिर कैसे लोग बीएसआई से जुड़ सकते हैं। कैमरामैन शिव कुमार के साथ मैं रवि रंजन और अनुज भारत, दुमका।